नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 1 श्लोक 11। नारायण। कालं चरन्तं सृजति स आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत्। य एष राजन्नपि काल ईशितः सत्वं सुरानीकमिव हीधयत्यतः। तत्प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रव। 6 चरणों का है यह श्लोक। नारायण। जो जैसा नहीं है उससे वैसा काम सध जाए, यही माया की चमत्कृति है। ब्रह्म सर्वथा अविक्रिय ज्ञान घन है, लेकिन उस ब्रह्म से अधिष्ठित जो प्रकृति या माया है उसके 3 सत्व रजस तमस गुण हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही माया मान्य है। उन गुणों के योग से भगवान सृष्टि के उत्पादक पालक संहारक सिद्ध हो जाते हैं। इससे भी यही ध्वनित होता है कि जो अविक्रिय विज्ञान घन है उसी से सर्व कार्यों की निष्पत्ति होती है। यह गुण सिद्धांत है। मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधान पुंभ्यां नरदेव सत्यकृत। राजन, सत्यकृत भगवान सत्य संकल्प है। जगत की उत्पत्ति में वे प्रकृति, पुरुष और काल इन तीनों को अपनाते हैं। तीनों के योग से वे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि में प्रवृत्त होते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधिवर्तर सभा। गीता का 13वां अध्याय। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष का संयोग ना हो तो सृष्टि की संरचना न हो।
लेकिन संयोजक काल आवश्यक है और तीनों का नियामक भगवान सिद्ध है। चार के योग से उत्पत्ति स्थिति समृद्धि संभव है। एक भगवान स्वयं जो स्वतः सत्य, स्वतः चित, स्वतः आनंद स्वरूप हैं, उन्हीं से प्रकृति को भी सत्ता प्राप्त है, चित्ता प्राप्त है, प्रियता प्राप्त है। कालः कलयता महम, कलनात्मिका शक्ति काल है। काल के योग से ही प्रकृति पुरुष का संयोग संभव है। महाप्रलय की दशा में प्रकृति पुरुष और काल ये तीनों ही भगवान में विलीन होते हैं। क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल होता है। काल का स्वरूप क्या है? कारण को क्षुब्ध कर देना। उत्पत्ति की स्थिति में, संहार की स्थिति में कार्य को क्षुब्ध कर देना। उसी के दो अवान्तर भेद हो जाते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के आधार पर तुलसीदास जी ने यह लिखा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जो जीव हैं माया से प्रेरित होते हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं, जन्म मृत्यु का ग्रास होते रहते हैं। लेकिन इधर उधर डोलना, जन्म मृत्यु का ग्रास होना, इसमें हेतु क्या है? माया से प्रेरित होकर जीव। माया सीधे मूर्तिमती होकर किसी के सामने नहीं आती। काल कर्म स्वभाव के द्वार से माया बंधन में हेतु है। काल कर्म और स्वभाव, काल कर्म और स्वभाव। पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। एक नियम है, काल स्वभाव और कर्म यह क्रम बैठता है। काल क्या करता है? क्षोभ उत्पन्न कर देता है। क्षुब्ध वस्तु को अगर कार्य की संरचना की आवश्यकता है तो संभावित कार्य के अभिमुख कर देना स्वभाव है। और अगर कारण की संरचना अभीष्ट है तब शुद्ध कार्य को काल ने क्या किया? वस्तु को, कार्य को क्षुब्ध कर दिया। अब क्षुब्ध कार्य को कारण के उन्मुख कर देना, अग्रसर कर देना, यह स्वभाव का काम है। फिर जीवनिष्ठ जो कर्म होते हैं वो क्या करते हैं? परिणाम को उत्पन्न कर देते हैं। सर्ग दशा में, सृष्टि की दशा में कार्य की संरचना हो जाती है। प्रलय की दशा में कारण की संरचना हो जाती है, कारण की अभिव्यक्ति हो जाती है, या कार्य कारण के रूप में परिणत हो जाता है। काल कर्म स्वभाव और माया, इन चारों का जो पारखी है वो व्यवहार में कुशल होता है, कहीं मात नहीं खाता। क्या दर्शन को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है ना, दार्शनिक तथ्य को। कदाचित किसी ने पढ़ लिया, पढ़ा लिया, पढ़ने पढ़ाने तक सीमा या प्रवचन तक सीमा, उससे काम नहीं चलेगा। दार्शनिक तथ्यों के आधार पर व्यवहार हो, अपने जीवन में दार्शनिक तथ्यों को उतार कर जीवन को दिव्य करने का प्रकल्प हो, वह प्रक्रिया आजकल लुप्त है। कथा कहने के लिए जो योग्य बनते हैं उनकी योग्यता अपने काम नहीं आती। मील का पत्थर क्या इतना किलोमीटर लिखा है, वो तो गमन नहीं करेगा। उसके आधार पर व्यक्ति अमुक जगह जा सकता है।
तो प्रवचन सुनने वाले का कुछ कल्याण भले ही हो जाए, लेकिन जो दूसरों को सुनाने के लिए ही अध्ययन करता है उसका कल्याण नहीं होता। अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो 4 है, काल कर्म स्वभाव, फिर अंत में है गुण। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 5 चीज़ें हो गई, काल कर्म स्वभाव गुण और माया। इन पांचों का पारखी होना चाहिए। गुण का अर्थ क्या है? पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। ये हमने गीता के 13वें अध्याय के आधार पर यहाँ गुण की परिभाषा की। गुण माने फल, सुख दुख, मोह। एक हुआ काल, दूसरा हुआ स्वभाव, तीसरा हुआ कर्म, चौथा हो गया गुण माने फल। इन चारों के मूल में कौन है? माया शक्ति प्रतिष्ठित है। तुलसीदास जी ने लिखा, मैं और मोर तोड़ते माया, जहिवस कीन्हे जीव निकाया। जीव समूह जो हैं माया के वशीभूत हैं। माया सीधे मूर्तिमती होकर किसी को दृष्टिगोचर नहीं होती है। 4 रूपों में व्यावहारिक धरातल पर माया प्रकट होती है। मैं और मोर तोड़ते माया, मैं मेरा तू तेरा, यही तो व्यवहार है ना। या मैं हूँ, लेंद्री प्राणांतकरण को अहमतास्पद बना लिया तो मैं हूँ, यह मेरा है या मेरी है। फिर बंटवारा कर दिया, यह तुम हो यह तेरा है, यह तुम हो यह तेरी है। फिर 4 को 2 में ले लिया। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। कहाँ? विनय पत्रिका। जिसको मैं कहता हूँ तू, वो अपने को मैं कहता है या नहीं? जितने तू है सबका अंतर्भाव मैं में हो गया। तो जितना तेरा है तेरी है सबका अंतर्भाव मेरा मेरी में हो गया। इसलिए अंत में माया के जो बंधन में डालने के लिए 4 मुख हैं या 4 हाथ हैं, जिसे पकड़ के माया फंदे में डालती है। मैं मेरा तू तेरा, इन चारों का अंतर्भाव 2 में हो जाता है, मैं और मेरे में। जिसको मैं तू कहता हूँ वो स्वयं को मैं कहता है। जिसको मैं तेरा कहता हूँ उसे वह मेरा कहता है। सकल तू का अंतर्भाव मैं में हो गया तो सकल तेरे का अंतर्भाव मेरे में हो गया। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई। निर्मूल में मूल कौन है? माया। तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। बहुत बढ़िया। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पावे, यह भी विनय पत्रिका है। मैं और मेरा, मैं और मेरा व्यवहार संपादन के लिए उचित है, लेकिन हृदय में भी अगर यह विभाजक रेखा खिंच गई कि मैं मेरा, तो काम नहीं चलेगा। तो कितनी चीज हो गई। फिरत सदा माया के पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण और उसके चारों के मूल में माया। दूध को गर्म किया, गरम, उसमें क्या फिर किया? जामुन डाल दिया, अम्ल का अंश। तो अम्ल का अंश क्या करेगा या क्या करता है? धीरे धीरे दूध के परमाणुओं को दही बनने की ओर उन्मुख कर देता है। फिर क्या होता है? दही बनकर तैयार। काल ने क्या किया? क्षोभ किया। तो क्षोभ का उदाहरण हो गया। अम्ल ने क्या किया? दूध के परमाणुओं को झकझोर दिया। उसके बाद क्या है? गरम दूध में जामुन डाल करके ढक के रख देते हैं। वो 1 मिनट में दही बन जाए ऐसा संभव नहीं। 5-7 घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। धीरे धीरे वो दूध के परमाणु दही की ओर अग्रसर होते हैं। ये स्वभाव का काम है। स्वभाव अपना काम करता रहता है और उसके बाद में क्या होता है? दही बन जाता है। लेकिन
जिनके जिनके मुख में दही पहुंचना है उनका प्रारब्ध साथ न दे तो दूध में अम्ल डालने पर भी, जामुन डालने पर भी 8 घंटे 10 घंटे बाद कपड़ा हटाओ तो दूध दही बने ही नहीं। या बन गया तो कोई बिल्ली उल्ली चट कर गई। एक सज्जन थे, हम और ये ट्रेन में यात्रा करते, बगल की सीट पर एक सज्जन थे, तो रेल विभाग का भोजन उनके पास आया, उसमें दही भी, उन्होंने कहा दही डालो, कोई होंगे उधर बंगाल आदि बिहार आदि के। एक पड़ोसी का बच्चा था, वो गए स्नान घर में लघुशंका के लिए, बच्चे ने आके अपना हाथ मार के दही खा लिया। अब माँ क्या करती, तो बच्चा तो बच्चा ही है। वो आए तो क्षमा कीजिए बच्चा, वो मैं समझ नहीं पाई कि दही क्यों लपक रहा है। वो खेलते खेलते दही अब मुँह में डाल दिया, उनके मुख में दही नहीं जाना था। तो काल कर्म स्वभाव, तो दूध, ये दूध किसने किया, अमचूर ने क्या किया, अम्ल के अंश ने क्या किया, दूध, गर्म दूध के परमाणुओं को क्षुब्ध कर दिया। उसके बाद स्वभाव ने क्या किया, उसको हिलाना डुलाना छोड़ दें, बिल्कुल ढक के रख दें। धीरे धीरे उष्ण दूध जो है वो दही बनने की ओर अभिमुख होगा, इस स्वभाव काम कर रहा है। उसके बाद दही का जम जाना, किसका हुआ, कर्म, खाने वाले भोक्ताओं के कर्म के योग से दही जम जाए, ये हुआ। उसके बाद जो दही पाने पर बिहार का कोई व्यक्ति होगा तो मस्ती का अनुभव करेगा और जगह खांसेगा खूब। वहाँ तो माघ के महीने में क्या करते हैं, सरोवर में नहा करके, नदी में नहा करके, चूड़ा दही नहीं, दही चूड़ा पाते हैं। चूड़ा दही माने चूड़े की प्रधानता, दही चूड़ा माने दही चूड़ा माने दही की प्रधानता। उत्तम भोजन मानते दही पर्याप्त हो और चूड़ा कम हो। हम दिल्ली गए तो डालमिया के यहाँ थे, रामकृष्ण डालमिया के यहाँ 1 साल रहे, लेकिन हम स्वयं अपने लिए भोजन बनाते थे, उनके चौके में नहीं पाते थे। ब्राह्मण ही उनके यहाँ भोजन बनाते थे। फिर भी एक दिन वो सरस्वती देवी डालमिया की पत्नी ने कहा, निमंत्रण दिया, तो क्या होता है, जब भोजन बनाने वाला भोजन बनाता है तो भोजन बनने में भी दही को, दूध में, गर्म दूध में जामुन डालने पर भी स्वभाव उसको क्या करता है, धीरे धीरे दही की ओर उन्मुख कर देता है। फिर जीवनिष्ठ भोक्तानिष्ठ जो कर्म होते हैं वो क्या करते हैं, परिणाम को उत्पन्न कर देते हैं, दूध दही का रूप धारण कर लेता है। और अगर दही बन भी जाए तो जिस भोक्ता के मुख में नहीं पहुंचना है उस भोक्ता के मुख में नहीं पहुंचता है, यह हुआ। अब दही पाने से क्या होगा, दही पाने से जो होना होगा होगा, वो परिणाम, उसी का नाम गुण है। किसी को बहुत बढ़िया दही पाने से आनंद मिलेगा, किसी को बहुत कष्ट मिलेगा, खांसी आदि, अपने अपने स्वभाव की बात है। तो इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर में ठंडे पानी में स्नान करके फिर दही चूड़ा, चूड़ा दही नहीं। तो मैंने कथा ये कही, खीर परोसो। खीर परोसने पर दिल्ली के खीर का अर्थ क्या होता है मालूम होता है, 1 लीटर दूध में पुराने हिसाब से 1 तोला चावल डालते हैं, उसी को खौलाते हैं, उसी का नाम क्या होता है, खीर। हाँ, खीर में चावल टटोलो तो इतने में दूध में 1-2 चावल मिलेगा, बराबर मात्रा भी नहीं, अधिक मात्रा में चावल नहीं, दूध ही दूध, उसमें नाम मात्र के चावल। दिल्ली के खीर उसी की प्रशंसा होती है। वो खीर है या क्या है कह नहीं सकते, चावल नाम मात्र, अलग अलग प्रथा है। इसी प्रकार से हमने कहा कि काल कर्म स्वभाव गुण,
और अंत में सबके मूल में माया। माया क्या करती है? सीधे आकर किसी को फांसती नहीं है। काल, स्वभाव, कर्म और गुण के माध्यम से माया फांसती है। काल का काम क्या है? कारण को क्षुब्ध कर देना। स्वभाव का काम है शुद्ध हुए कारण को कार्य के अभिमुख कर देना। फिर कर्म का काम क्या है? परिणाम उत्पन्न कर देना। फिर भोक्ता उसका लाभ उठाता है। और जब प्रलय का समय होता है तब कारण को नहीं, कार्य को क्षुब्ध करना। वहाँ कारण को क्षुब्ध करेंगे तब कार्य की उत्पत्ति होगी। काल क्या करता है? प्रलय के समय कार्य को क्षुब्ध कर देता है। शुद्ध जो कार्य है वो कारण की ओर उन्मुख हो जाता है। वो काम है स्वभाव का। फिर जीवों के कर्म का भोग समाप्त होने को होता है। महाप्रलय की स्थिति होती है। प्रलय की तो भगवान की कृपा से वो कार्य पूर्ण रूप से कारण का रूप धारण कर लेता है। तो काल का अर्थ क्या हुआ? कलयति प्रकाशयति, कारण में या कार्य में अवसर के अनुसार क्षोभ उत्पन्न कर देना। एक दही का नाम है मिथिली में क्या? कुमारी। हम वृंदावन में थे तो वही जो बताया, एक वर्ष इतना लोटा, 1 लोटा दूध आता था गाय का। तो इतना समय नहीं कि उसको पी लूँ। आप लोगों को तो आश्चर्य होगा, लोटा में दूध रखा है और इतना समय नहीं कि मुंह में डाल लूँ। तो फिर क्या हुआ? सर्दी के दिन वो अपने आप बिना जामन डाले दही का रूप बन जाए। उसी का कुमारी कन्या। कुमारी कन्या के समान जामन डाले बिना शीतलता की, शैत्य की प्रगल्भता से जो दूध दही का रूप धारण कर ले। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र में उस दही का भी वर्णन किया। व्यवहार में भी बहुत कुशल होंगे। तो दही अपने आप बन जाए बिना जामन क्षोभ। वहाँ क्या करता है? बिना सहायक के काल ही शीत की प्रगल्भता से, बिना क्षोभक पदार्थ के काल ही क्षुब्ध कर देता है। इसका मतलब बिना जामन डाले, अम्ल का अंश बिना डाले ही बाहर जब सर्दी है तो कुछ घंटे के बाद दूध अपने आप दही का रूप धारण कर लेता है। नहीं तो क्षोभक पदार्थ पृथक से भी डालना पड़ता है। 2 प्रकार का दही बिना जामन डाले शीत की प्रगल्भता से ही जो दूध दही का रूप धारण कर ले, और एक जामन डालने पर कालक्रम से दूध दही का रूप धारण करे। तो मैंने केवल उदाहरण दिया। जो व्यक्ति माया के माध्यम से 4 चमत्कृति पर ध्यान देता है, काल क्या कर रहा है, स्वभाव क्या कर रहा है, उसके बाद कर्म क्या कर रहा है और फल क्या मिल रहा है, और फल किसको प्राप्त हो रहा है, इन सब दृष्टियों का जो पारखी होगा, क्या होगा? दूरदर्शी होगा। और दूरदर्शिता के कारण जो कदम उठावेगा उसका कदम अमोघ सिद्ध होगा, वो असफल नहीं होगा। यह यहाँ कालम चरंतम सृजति स आश्रयम प्रधान पुंभ्याम नरदेव सत्यकृत। यहाँ पर 3 तत्व का नाम लिया। सत्यकृत भगवान, 4 तो हो ही गए। सत्यकृत भगवान हो गए, सत्य संकल्प। और फिर क्या करते हैं? जगत की उत्पत्ति करनी है, मान लीजिए सृष्टि का समय है, तब भगवान क्या करते हैं? प्रकृति 1 पुरुष 2, दोनों को संयुक्त कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे एक गुरुकुल का विद्यार्थी विद्याध्ययन के बाद विवाह कर ले तो कालांतर में पिता संज्ञा हो जाती है। विवाह करने से गृहस्थ संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से जीव विविध प्रकार के जो हैं उनकी अभिव्यक्ति में हेतु क्या है? प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग भगवान करा देते हैं सर्ग दशा में।
जगत की उत्पत्ति के लिए प्रकृति भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए, लेकिन ये बीच में काल क्या चीज़ है, तो इसीलिए सूत संहिता में लिखा है, स्कंद पुराण का एक अंश है सूत संहिता, कालो मायात्म संबंध। काल पर अपनी ये पुस्तक भी है, बहुत सूक्ष्म मीमांसा है उसमें काल की। कालो मायात्म संबंध, माया और आत्मा का, प्रकृति या पुरुष का जो संबंध है वही काल है। काल दोनों को मिला देता है। ये काल की सिद्धि कैसे होती है? प्रकृति पुरुष के संयोग से काल की सिद्धि होती है, एक है। और भगवान कौन होते? संयोजक होते हैं। संयोग कराने वाले कौन हो गए? भगवान। वो क्या करते हैं? प्रकृति या पुरुष को संयुक्त कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक एक कार्य की उत्पत्ति होती जाती है महदादि की क्रम से। और संहार के समय भगवान क्या करते हैं फिर? बस वो कार्य को कारण के उन्मुख करने के लिए क्या करते हैं? जीवों के प्रारब्ध को कर्षित करते जाते हैं। इधर क्या करते हैं? कार्य में जो निसर्ग सिद्ध गुण है उसका कर्षण कर लेने पर कार्य कारण का रूप धारण कर लेता है, और कारण में जो अनभिव्यक्त गुण है उसको अभिव्यक्त दशा की ओर कर देने पर कारण कार्य बन जाता है। क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी से गंध का कर्षण कर ले तो पृथ्वी जल के रूप में परिणत हो जाए। एक वैज्ञानिक ने इनको इनके पास फ़ोन किया होगा 5-6 महीने, ये बीमारी विभीषिका हट जाए तो प्रवचन सुना होगा। हम विज्ञान पर कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो हमने एक दिन कहा होगा बहुत से अस्त्र शस्त्र का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, मारक मोहक नहीं, लेकिन वो कोई वैज्ञानिकों की टीम हमारे पास नहीं। बहुत विकट स्थिति है, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। इन ग्रंथों के आधार पर बहुत से अस्त्र शस्त्र आदि का निर्माण भी कर सकते हैं, लेकिन भारत की स्थिति है कि अपनी मेधा शक्ति को कुचलना, वो शासन तंत्र की दास्ता स्वीकार न करे, वो भारत शासन तंत्र की दृष्टि में मानो अस्पृश्य है, अछूता है। तो हम लोगों की मेधा शक्ति से भगवान तो उपेक्षा नहीं करेंगे, भगवान ने मेधा शक्ति दी है, तो शासन तंत्र समृद्ध वर्ग जितना उसके बस की बात है, हम लोगों की उपेक्षा करके देश को लाभान्वित होने से ही क्या बचाता है। तो वैज्ञानिक ने फ़ोन किया था, इस चीज़ को हम सीखना चाहते हैं। तो पृथ्वी में हमने कहा था कि 5-7 किलो मिट्टी ले लें चिकनी, प्रेशर युक्त, प्रेशर डालने वाले यंत्र का उपयोग करके उसके गंध नामक गुण को खींच लें, पृथ्वी जल हो जाएगी, मिट्टी जल हो जाएगी। जल से रस नामक गुण को कर्षित कर लेंगे तो जल क्या होगा? अग्नि का रूप धारण कर लेगा। अग्नि से रूप नामक गुण को कर्षित कर लेंगे तो आग वायु का रूप, वायु से स्पर्श नामक गुण को कर्षित कर लेंगे तो फिर क्या होता है? वायु से स्पर्श नामक गुण, आकाश, आकाश से शब्द नामक गुण का अपहरण कर लेते हैं भगवान, तो आकाश हम तत्व के रूप में परिणत हो जाता है या अव्यक्त के रूप में। यह प्रलय की दशा है और सृष्टि की उत्पत्ति की दशा है। भगवान जो तत्व है कारण तत्व, उसमें अव्यक्त रूप से, अनभिव्यक्त रूप से जो गुण विद्यमान है, वो काल के द्वारा उस गुण को व्यक्त होने की ओर कर देते हैं। ज्यों ही कारण के गर्भ से वो गुण खिसकने लगता है, नीचे आने लगता है, त्यों ही वो कारण कार्य का रूप धारण करने लगता है। यह अब एक विचित्र बात है, ये सब बहुत बड़ा विज्ञान है, भगवान की चमत्कृति है। कारण बना रहे और कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति हो जाए तब सृष्टि होगी या नहीं? आकाश अपने स्थान पर बना रहे और आकाश से विलक्षण
स्पर्श विहीन आकाश से स्पर्श युक्त वायु की उत्पत्ति हो जाए, फिर वायु विद्यमान रहे, निरूप वायु से रूप युक्त तेज की उत्पत्ति हो जाए, तेज विद्यमान रहे, नीरस तेज से रसयुक्त जल की उत्पत्ति हो जाए, जल विद्यमान रहे लेकिन निर्गंध जल से गंध युक्त पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाए। लेकिन संहार में क्या करते हैं? संहार में अगर पृथ्वी बनी भी रहे तब काम नहीं चलेगा। देखिए बहुत ऊंचा विज्ञान हुआ है नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति करनी है तो कारण विद्यमान रहेगा, अपनी विद्यमानता को सुरक्षित रखता हुआ नवीन कार्य के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। आकाश भी विद्यमान रहेगा, वायु की उत्पत्ति भी हो जाएगी, फिर वायु तत्व भी विद्यमान रहेगा, उससे तेज की उत्पत्ति भी हो जाएगी, फिर तेज भी विद्यमान रहेगा, उससे जल की उत्पत्ति भी हो जाएगी, फिर जल भी विद्यमान रहेगा, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर प्रलय के समय यही प्रक्रिया भगवान अपनावे तो पृथ्वी भी उत्पन्न रहेगी और पृथ्वी का संहार भी हो जाएगा, या नहीं हो सकता? हाँ, तो ये कहना देने के लिए हाथ और लेने के लिए और हाथ। प्रलय के समय क्या करते हैं? प्रलय के समय करते हैं कि पृथ्वी रह ही ना जाए, जल के रूप में पूर्ण रूप से परिणत हो जाए। वहाँ क्या करते हैं? कारण विद्यमान रहे और कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति हो जाए। और यहाँ क्या करते हैं? कार्य सर्वतोभावेन कारण के रूप में परिणत हो जाए। अगर कार्य सर्वतोभावेन कारण के रूप में परिणत नहीं होगा तब प्रलय की संज्ञा नहीं होगी। तो बनाते समय और विज्ञान और संहार के समय और विज्ञान, कुछ विलक्षणता हुई या नहीं? आकाश के रूप में विद्यमान रहे और वायु की उत्पत्ति हो जाए, वायु के रूप में विद्यमान। ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ क्या प्रवचन के संदर्भ में, चिंतन तो था, आज पहली बार ये चिंतन भगवान की तरफ निकल रहा है। प्रलय का वर्णन तो मैंने बहुत बार किया, लेकिन भगवान की बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा, अगर वो प्रलय में वही प्रक्रिया अपना लें कि कार्य के रूप में विद्यमान भी रहे और कारण का रूप भी धारण कर ले, तो प्रलय की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ कार्य का पूर्ण आदर्शन, वहाँ कारण की विद्यमानता रहते हुए भिन्न कार्य का, विलक्षण कार्य का दर्शन। तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय यह प्रक्रिया, संहार के समय क्या है प्रक्रिया? उत्तर कारण के रूप में कार्य की परिणति हो जाएगी, कार्य अपने स्वरूप को ही विलुप्त करता जाएगा। पृथ्वी न रह के जल बन जाए, जल न रह के तेज बन जाए, तेज न रह के वायु बन जाए, वायु न रह के आकाश बन जाए, आकाश न रहकर अव्यक्त हो जाए, अव्यक्त न होकर आत्मा स्वरूप में विलीन हो जाए। आगे की बात ब्रह्मसूत्र में भी दैवयोग से ही प्रकरण चल रहा है। महाप्रलय में ये हुआ। तो तत्व कितने हो गए? एक भगवान हो गए, एक प्रकृति हो गई, एक पुरुष हो गए। गीता के 7वें अध्याय में भी इस तथ्य का प्रतिपादन है। गीता के 15वें अध्याय में 3 तो तत्व हो गए, भगवान हो गए, प्रकृति हो गई, पुरुष हो गया, और एक कौन आ गया? काल। ये भगवान 1, प्रकृति 2, पुरुष 3, काल। तो भगवान से अवर प्रकृति, पुरुष और काल। ये उसके बाद फिर क्या चलेगा? प्रकृति और पुरुष के योग से महातत्व के योग से फिर अहम तत्व की, बीच में ये 2 तत्व स्वीकार करते हैं तो फिर आकाश की तन्मात्रात्मक, फिर वायु की, फिर तेज की, फिर जल की, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। यह का प्रकृति, पुरुष और उनके सहकारी आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, हमारे काल को भी व्यक्त कर देते हैं। पुरुष को व्यक्त करते हैं, प्रकृति को व्यक्त करते हैं, काल को भी व्यक्त करते हैं। इन तीनों के योग से फिर क्या करते हैं? आगे के कार्य की अभिव्यक्ति के प्रकार को क्रियान्वित करते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ?
काल ईशिता स एष राजन्नपि काल ईशिता सत्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः। भगवान काल के वशीभूत नहीं हैं, काल के ईश हैं, नियामक हैं। भगवान काल स्वरूप भी हैं, काल के नियामक भी हैं। काल जासु को दंड, तुलसीदास जी ने लिखा। काल मानो भगवान के हाथ में विद्यमान कोदंड धनुष के समान है। फिर क्या करते हैं? सत्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीका न सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्यवृक्श्रवाः। सत्वमय सत्वगुण की वृद्धि होने पर सात्विक जो प्राणी हैं, देवता इत्यादि, उनके बल को बढ़ा देते हैं परमात्मा। और कभी कभी रजोगुण की प्रधानता होगी तो देवताओं के बल को क्षीण कर देते हैं। तमोगुण की प्रधानता होने पर दैत्य क्या करते हैं? दैत्यों के बल को बढ़ा देते हैं। और फिर भगवान ही क्या करते हैं? फिर सत्वगुण के योग से सृष्टि कर देते हैं या पालन करते हैं। रजोगुण के योग से सृष्टि करते हैं, सत्वगुण के योग से पालन करते हैं, तमोगुण की ओर से की वृद्धि में संभार भी कर देते हैं। यह हुआ। तो सत्वगुण का उत्कर्ष होता है तो दैत्य असुर ये सब के कचूमर निकाल देते भगवान देवताओं का आगे करके। नहीं तो फिर रजोगुण का उत्कर्ष होगा तो देवताओं का चूमर निकाल दें। ये सब चलता रहता है। इसका अर्थ है यही सृष्टि है, यही खेल है। कभी सत्वगुण का उत्कर्ष, कभी रजोगुण का उत्कर्ष, कभी तमोगुण का उत्कर्ष। और काल के योग से सब फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये सृष्टि की कहानी है। तो ये गोट हैं शतरंज के, प्रकृति, पुरुष, काल और नियामक सबके भगवान हैं। इन तीनों के योग से स्थावर जंगम प्राणी बनते हैं। उत्पत्ति स्थिति संहार की गाथा चलती रहती है। भगवान सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, निष्क्रिय होते हैं। बड़ी विचित्र बात है। भगवान निर्गुण हैं, इसलिए वही सभी गुणों के नियामक हो सकते हैं। क्या? निर्गुण हैं, इसलिए सत्व रजस तमस तीनों गुणों के नियामक भगवान ही हो सकते हैं। अगर वो सात्विक हो जाएं, राजस हो जाएं, तामस हो जाएं, तब काम न चले। भगवान निर्गुण हैं तो गुणों के नियामक, जिससे हम पारंगत होंगे, उसकी हम दास्ता पालेंगे या उसको हम उसके प्रयोक्ता हो जाएंगे। प्रयोक्ता हो जाएंगे या नहीं? सबसे जो पारंगत हो गया, सबका अतिक्रमण कर चुका, वो सबका नियामक होगा या नहीं? ब्रह्मा जी सबके नियामक क्यों हैं? उनके कर्म उपासना का बल इतना उत्कृष्ट है कि वे सत्यलोक के अधिपति हैं। सत्यलोक सबसे ऊपर है। तो त्रयोदश भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है शेष, उसमें जितने प्राणी हैं सबके नियामक ब्रह्मा जी हो जाते हैं। यह अतिक्रांत जो होता है अपने से अवर का नियामक होता है। जो जिसका अतिक्रमण कर जाता है वो उसका नियामक हो जाता है। अतिक्रमण नहीं कर पाता वो नियम्य हो जाता है। ये नियम्य और नियामक की बात। अतिक्रमण का भाव क्या हो गया? जो प्रातःकाल पाठ चला था, अतिक्रमण का भाव क्या हो गया? जिसमें हमारा राग द्वेष नहीं होगा, जिससे अनासक्त हो जाएंगे। महात्म्य को सुनकर समझ करके भी। बच्चे तो खिलौने में आसक्त हो जाएंगे, बहुत कीमती वस्तु में भी आसक्त नहीं हो सकते हैं। जिस वस्तु के, जिस व्यक्ति के जो गुण धर्म हैं, जो उसका महात्म्य है, स्वरूप है, प्रभाव है, उसको समझ करके फिर उससे जो अनासक्त रहेगा वो उसका नियामक हो जाएगा। लोग क्या समझते हैं? आसक्त जो होगा वो नियामक होगा, उपयोगी होगा। बलम बलवताम चाम कामराग विवर्जितम। उधर क्या है? कामराग बलान्वितम। दो
तुलनात्मक बिंदु है या नहीं गीता में? काम राग विवर्जित व्यक्ति को आजकल नपुंसक लोग समझते कामना नहीं, राग नहीं, ये क्या करेंगे, क्या हो गया? अरे काम राग विवर्जितम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। दास्ता तब तक है ना जब तक काम और राग है, प्राप्त वस्तु में व्यक्ति में आसक्ति है, उसके वृद्धि की भावना है, तब तक काम राग है। काम राग बलान्वित जो व्यक्ति है वो दुर्बल होगा, काम राग विवर्जित जो व्यक्ति है वो प्रबल होगा। तो दुनिया यही समझती है कि काम राग से जो रहित व्यक्ति है वो दुर्बल है। को न्योस्ति सदृशो मया, गीता का 16वां, वो तो असुर बन जाएगा। काम राग बलान्वित व्यक्ति असुर हो जाएगा। देवता काम राग रहित हैं। प्राण को असुरों ने वाक को असुरों ने क्यों दबोच दिया? रागान्वित हो गया। गान अपने के लिए, अवान्तर फल औरों के लिए, मुख्य फल अपने लिए। हाँ बढ़िया। सब्जी बांटनी हो फिर क्या करें? सब्जी बांटनी हो तो सबसे बढ़िया जो चीज़ हो अपने लिए रख लें, अब बाकी मालदा अपने लिए, मालदा हम, और बाकी बांट दें सब बांटें भी और अपने लिए भी रखें, इतना तो है। और कुछ ना बांटते सब खा लें लेकिन असुर का गुण क्या लिखा गया? असुर का गुण लिखा गया, असुरों ने देखा, छिद्र को देख लिया। तो निश्छिद्र में छिद्र ढूंढना असुरों का भी स्वभाव नहीं होता था। असुर भी उत्तम कौन माने जाते हैं? छिद्र ना हो और छिद्र का आरोप कर दें, वो तो असुरों से भी घटिया व्यक्ति, समझ गए? किसी में कोई छिद्र ना हो फिर भी आरोप कर दें आज मैंने उदाहरण दिया था ना, मैंने आज उदाहरण दिया था। आप अपने कुल को कलंकित कर रहे हैं, माता पिता को कलंकित कर रहे हैं, गुरु को कलंकित कर रहे हैं, राष्ट्र को कलंकित कर रहे हैं, अपनी कीर्ति पर पानी फेर रहे। हम क्या कर रहे हैं ऐसा? रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं कर रहे बताओ, उल्टी। अब मुँह दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे। कुल कलंकित, गद्दी कलंकित, क्या भगोरा मत बनिए। अरे राम, हमने सोचा देखो उल्टी बात मंदिर मस्जिद बनने का समर्थन कर देता, सरकार का यंत्र बन जाता, तो मानो मैं अपने कुल को पवित्र कर देता, गुरु स्थान को पवित्र कर देता। उल्टी बात हुई है ना, सर्वथा विपरीत। हमने कहा अच्छा हमको वह कौन सा ऐसा मेरे द्वारा काम हो रहा है, आपका कुल कलंकित हो रहा है, माता पिता कलंकित हो रहे हैं, आपके गुरु कलंकित, आप कटपाती जी महाराज के शिष्य हैं, ये गद्दी कितनी ऊंची है। तो हमने कहा कौन सा पाप मैं कर रहा हूँ? अरे रामालय ट्रस्ट में आप हस्ताक्षर नहीं कर रहे ना, आप भगोरा बन रहे हैं। मंदिर बनाने के कार्य में भी आप विघ्न डाल रहे हैं। हमने कहा अच्छा बड़ी विपरीत बात। इसीलिए हमने कहा कि असुर से भी घटिया व्यक्ति हो गए। असुर कौन थे? जो जिसमें त्रुटि है, छिद्र है, उसको देख करके डंक मार दे, वो असुर। निश्छिद्र में छिद्र का आरोप कर दे, वो तो असुरों से भी घटिया हो गया, राक्षस। क्या क्या कहें, ये असुरों ने भी जिस देवता में जो छिद्र, उसको देख के डंक मारा। अब प्राण को डंक मारने आए तो 4 खाने चित्त हो गए असुर लोग। क्यों? प्राण को डंक मारने आए तो उसमें आसक्ति नहीं, अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान क्या करते हैं? सबके नियामक कौन होगा? प्रकृति से अतीत, पुरुष से अतीत, काल से अतीत कौन है? भगवान। हम आत्मा भी पुरुष में तो हम हो गए या नहीं, जितने जीव हैं हम नियम क्यों हो गए भगवान के? हम नियम आसक्ति के कारण हो गए। भगवान कौन है? प्रकृति, पुरुष और काल, तीनों के गुण धर्मों से अतीत हैं, तो तीनों पर नियामक भगवान बन जाते हैं। इस ज्ञान को जो आत्मसात कर लेता है, वो मनुष्य शरीर में संकीर्ण सरीखा, परिच्छिन्न सरीखा, नाटा सरीखा, गोरा सरीखा, काला सरीखा,
दिखाई पड़ने पर भी वो प्रकृति पुरुष काल तीनों का नियामक बन जाता है। भगवान जिस ज्ञान के बल पर प्रकृति पुरुष और काल तीनों के नियामक बन के संयोजक बन जाते हैं। क्या संयोजक होगा ना, प्रकृति अलग बनी रहे, पुरुष अलग बना रहे, काल अलग बना रहे, तब फिर कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। यह हुआ। अत्रैवोदाहृता पूर्वमितिहासः सुरर्षिणां प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस विषय में देवर्षि नारद ने अद्भुत प्रीति पूर्वक एक इतिहास कहा था। उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। पूर्वजों की गाथा सुखदेव जी महाराज कहने लगे, करने लगे। किनके सामने वर्णन करने लगे? परीक्षित के समय। राजसूय यज्ञ में पुराण श्रवण के लिए कुछ अवकाश दिया जाता है। पुरोहित हैं, ऋत्विक आदि हैं, यजमान हैं, वो थक न जाएं और सोने आदि का दिन में विधान नहीं होता। इसलिए क्या होता है, कुछ समय पुराण कथा आध्यात्मिक चर्चा के लिए, यज्ञ की पूर्ति के लिए रखी जाती है। उस समय वो चर्चा करते हैं। तो देवर्षि नारद भी विद्यमान थे। युधिष्ठिर जी ने पूछ दिया। क्या पूछा? दृष्ट्वा महाधूतम राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदि भूभुजः। राजा युधिष्ठिर ने अपनी आँखों के सामने एक बहुत बड़ी घटना देखी, आश्चर्यजनक। शिशुपाल जो था त्वेदिराज, सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया। चक्र से भगवान ने जो यूँ किया, पूरी अष्टक सहित उसकी जीव कला भगवान में विलीन हो गई। बहुत विकट बात है। नारद जी भी बैठे हुए थे। अब इससे आश्चर्यचकित हो गए कृष्ण भगवान के महत्व को जानने वाले धर्मराज युधिष्ठिर। अच्छे अच्छे मुनिगण भी भगवान में समाविष्ट नहीं हो पाते, लेकिन क्या है, जय विजय के ही तो अवतार थे ना। दंतवक्त शिशुपाल आगे आवेगा। तोतली वाणी जब से बोलने लगे तब से भगवान को गाली देते थे। मुझसे भाई, तोतली वाणी आगे आएगा। तो मन भागवत में पहले से लिखा है कथा की दृष्टि से, तोतली वाणी जब से बोल रहे थे तो भगवान को गाली देकर ही बोल रहे थे। तो अंत में भगवान ने, अब बहुत विचित्र बात है, 100 गाली दी। भगवान ने कहा था अपनी मौसी को, मौसी ने कहा कि ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारे हाथ इनको मरना है, भैया जरा ध्यान रखना, बेटे ही हो। उन्होंने कहा मौसी जी निश्चिंत रहो, 100 अपराध तो मैं क्षमा कर दूंगा, 101 तक न पहुँचे, बस इसको सावधान रखना। तो गाली देता गया, भगवान भी गिनते गए। 100 का अतिक्रमण करेगा तो मार ही दूंगा। अब श्रीधर स्वामी इस पीठ के ही आचार्य थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर टीका लिखी। श्रीधर स्वामी बालेश्वर जिला के थे। ये इस पीठ को एक ऐसे आचार्य मिले, पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत की टीका श्रीधरी प्रसिद्ध है। उनका अनुगमन करके ही श्री वल्लभाचार्य इत्यादि ने भी नाम न लेकर प्रकारांतर से अर्थ किया। श्रीधर स्वामी का अनुगमन किए बिना भागवत तो लग ही नहीं सकता है। तो बहुत विचित्र बात है। श्रीधर स्वामी जी के सामने समस्या आ गई। अब गाली भगवान को दी ना, तो गाली का अर्थ अब कैसे करूं? भाषित तो करना है, टीका तो करनी है। क्या उसने तो दे दी गाली। अब गाली का अर्थ ज्यों के त्यों कर दूं तो क्या होगा? हमारा मन भी दूषित होगा। तो वो जो गाली थी, गाली परक अर्थ तो प्रकट ही है, उसका प्रशंसा परक अर्थ भी श्रीधर स्वामी ने कर दिया।
जैसे सप्तर्षियों ने परीक्षा लेने के लिए पार्वती के सामने शिव जी की निंदा की, अगुण, अमान, मात पितु हीना। अब सप्तर्षि तो शिव जी के द्रोही थोड़े थे, निंदा के व्यास से प्रशंसा कर रहे थे। अगुण हैं, अमान हैं, माता पिता से हीन हैं, स्मशान में रहते हैं, दिगंबर हैं, खाने पीने की कोई ठिकाना नहीं है। पार्वती जी सोचती थी ऐसे पति तो मुझको चाहिए। अगुण जो है जीव के लिए कहा जाए तो अगुण है, कोई गुण नहीं, कोई कला नहीं, कोई। भगवान अगुण है तो प्रशंसा है या निंदा? ये व्यक्ति अक्रिय है, जीव के लिए निंदा, भगवान के लिए अविक्रिय विज्ञान घन है। ये कुछ जानता उनता नहीं। भगवान सर्व क्या है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञातृत्व तो उनमें माया को लेकर है। तो जीव के लिए जो एक प्रकार से अपकर्ष सूचक शब्द हैं, भगवान के लिए अनीश्वर हैं। भगवान ये अनीश्वरवादी है, ईश्वर नहीं मानता। जीव के लिए निंदा है या नहीं? और भगवान का कोई ईश्वर है क्या? अनीश्वर हैं भगवान, माने सबके ईश्वर हैं, उनका ईश्वर कौन होगा? तो जीवों के लिए जो अपकर्ष के द्योतक शब्द हैं वो भगवान के लिए क्या हैं? प्रशंसा के द्योतक हो गए। इस प्रकार से तो यही बात हुई। उसने 100 गालियाँ दे दी, सिद्धराज स्वामी ने हर गाली का अर्थ प्रशंसा परक भी किया, वो अपनी लेखनी को दूषित न करने की भावना से। तो पूरी अष्टक से जीव कला जो शिशुपाल की थी भगवान में जाकर विलीन हो गई। इससे बहुत आश्चर्य हुआ। अत्यंत तपस्वी, सदाचारी, संयमी महापुरुषों को भी जो गति नहीं प्राप्त होती, सबके देखते देखते पूरी अष्टक से जीव कला शिशुपाल की भगवान में विलीन हो गई। तो आगे कहेंगे न तथा भक्ति योगे न, तादात्म्य चाहिए। तादात्म्य, तादात्म्य माने वैर पूर्वक हो, भय पूर्वक हो, द्वेष पूर्वक हो, राग पूर्वक हो, भय पूर्वक हो, तादात्म्य चाहिए। तदाकार वृत्ति चाहिए, तदाकार वृत्ति। अंतर क्या होता है? वैर भाव सुमिरहि वही निश्चर। द्वेष होने पर जिससे हम द्वेष करते हैं उसके आकार की वृत्ति हो जाती है। राग होने पर वैर प्रीति नहीं, दूरे दुराए। वैर और प्रीति को कोई छिपाना चाहे अधिक समय छिपा नहीं सकता और प्रकट हो ही जाता है। वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। दोनों ही एक ही तरह के हैं। वैर अंधा है, प्रेम को प्रबोध नहीं है, माने वो भी अंधा ही है, बुद्धू है। वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वैर अंधा क्यों है? जिससे शत्रुता हो जाती है उसके गुण भी गुण नहीं दिखाई पड़ते, और जिसके प्रति राग हो जाता प्रेम, उसके दोष भी दिखाई नहीं पड़ते। दोष का आच्छादक कौन होता है? प्रेम। और गुण का आच्छादक वैर। वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। बहुत बढ़िया। जिससे दुश्मनी हो जाती है उसके गुण भी गुण नहीं दिखते, तो सद्गुण का आच्छादक हो गया। और जिसमें प्रेम हो जाता है, जिससे प्रेम हो जाता है उसके दोष भी दोष नहीं दिखाई पड़ते। यही विचित्र बात है। वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। तो अब क्या मतलब हुआ? किसी से प्रेम किया तो गए, किसी से द्वेष किया तो गए। राग और द्वेष विहीन होने पर भी ही तो तत्व का अंकन होगा ना। जो वस्तु जिस गुण दोष से युक्त है या जो व्यक्ति जिस गुण दोष से युक्त है उसको उसी रूप में देखने की दृष्टि कब होगी? जब प्रेम भी नहीं, वैर भी नहीं, और वास्तव में फिर न कोई वस्तु गुण से युक्त है, न कोई व्यक्ति गुण से युक्त है, न कोई व्यक्ति दोष से युक्त है, न गुण से युक्त है। माने तत्वता सब निर्गुण भी है ही है। तो वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधो। तो वैर के कारण, राग के कारण, संबंध के कारण, भय के कारण क्या वो जो भृंगी कीट
वो भय का उदाहरण है। राग गोपियों के जीवन में, आगे ये सब आएगा। इसका मतलब है ये न के न प्रकार न मन भगवान में सन्निविष्ट हो। अब उसमें क्या है, भगवान का जब अवतार होता है तो पांचों जो क्लेश हैं उनके अक्लिष्ट उपयोग का अवसर प्राप्त हो जाता है। ये पहले 32-33 साल पहले भागवत पर कथा कहते थे तो उड़िया वाक्य यहाँ मैंने कहा था, उड़िया जी महाराज के यहाँ। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है ना, इनको तारक बनाने में जीव समर्थ हो जाता है भगवान के अवतार काल में। आज भी अगर हम सगुण साकार भगवान को प्राप्त करने के लिए इन क्लेशों का उपयोग कर लें तो तर सकते हैं। इसमें अविद्या, अस्मिता, राग और नीचे हैं द्वेष, अभिनिवेश। द्वेष और अभिनिवेश का प्रयोग करके शिशुपाल इत्यादि तर गए, और जो भक्त होते हैं वो अविद्या, अस्मिता, राग का उपयोग करके तर जाते हैं। नीचे के 2 जो हैं दुष्टों के कल्याण के लिए। और वेन जैसा कोई व्यक्ति हो, न भगवान में राग न द्वेष, नास्तिक शिरोमणि, उसका क्या होगा, आगे ये भी आएगा। वेन जैसा तो क्या हुआ, प्रीत विशिष्ट अविद्या का नाम हमने उस समय कहा था वात्सल्य रस है। प्रीति विशिष्ट लाला कौन है, कन्हैया लाला, छी 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 छी, अरे सुअर है सुअर। और करदम, करदम माने कीचड़, मैथिली में बोलते कादो। करदम में क्या हो गया, लथपथ हो गया, छी छी सुअर है। अब भगवान समझते ये दिव्य दृष्टि संपन्न है, मैं बड़ा अवतार हो चुका हूँ ना, माता ने मुझे पहचान लिया, छी छी। तो योग दर्शन के अनुसार क्या हुआ, पवित्र में अपवित्र बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि है या नहीं। तो क्या हुआ, प्रीति विशिष्ट अविद्या। प्रीति विशिष्ट अविद्या माने अन्य में अन्य बुद्धि। किसी की नज़र न लग जाए लाला को, टोना लग ऐसे लगा दिया। ये सोच तू बड़ी निगाह से देखती है कहीं मेरे लाला को नज़र न लग जाए। उसकी नज़र तो औरों को लग सकती है, वो ऐसा विचित्र है कि हाँ, औरों की नज़र उसको क्या लगेगी। तो क्या हो गया, प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। यह जब मैंने कहा तो पूज्य अखंडानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। ये कहाँ से वाक्य निकाल लिया, निकाला मनन से आया। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम क्या है, वात्सल्य रस, यशोदा आदि में। फिर है अस्मिता, मधुरी पिराहमिति भावनशीला, जयदेव जी गीत गोविंद रास पंचाध्यायी में कृष्णोहम, अहमता का विषय बना लिया तो अहमता भी तारक हो गई या नहीं। क्या हो गया, अविद्या भी तारक, अस्मिता भी तारक, और राग भगवान में हो गया। 3 का उपयोग ही हम लोग कर सकते हैं। बाकी जो दुष्ट होते हैं उनके कल्याण का मार्ग वो क्या करें, द्वेष और अभिनिवेश का विषय, उसे मारे बिना नहीं रहूँगा, वो मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, ये हो गया अभिनिवेश का क्लिष्ट उपयोग। और द्वेष भगवान से कर लिया, बैर ठान लिए तो भी कल्याण हो जाएगा। अंतर क्या है, अंतर यह कि दृष्ट सुख से वंचित रह जाएंगे। द्वेष करेंगे, मरने मारने के लिए तैयार रहेंगे तो छाती जलती रहेगी, लेकिन बाद में उद्धार हो जाएगा। और प्रीति विशिष्ट अविद्या, अविद्या अस्मिता राग के विषय भगवान को बना लेंगे तो ये जो मारक भाव हैं ये भी तारक बन जाते हैं। अविद्या भी तारने में समर्थ, अस्मिता भी, क्योंकि विषय महिमना प्रमेय बल इनको मिल जाता है। भगवान को ही अविद्या का विषय, अस्मिता का विषय, राग का विषय, द्वेष का विषय, अभिनिवेश का विषय बना करके अवतार काल में व्यक्ति तर जाते हैं। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।